सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है और उसको अपने मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार में उतारना, आचरण में लाना, यह भी महनीय कर्म है। तो हम वेद के इस महान ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हम यदि उत्साह से, सामर्थ्य से अपने आप को परिपक्व करना चाहते हैं, इस समाज को, राष्ट्र को और संसार को कुछ देना चाहते हैं, तो हमारे लिए वेद का ज्ञान सर्वोपरि है। इस ज्ञान से ही हमारे अज्ञान का, तमस का, कल्मश का, अंधकार का विनाश होने वाला है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 187वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और जिसमें हमारे आहार के विषय में, अन्न जो इसका औषधेय, इसका देवता है, और प्रत्येक मंत्र में हमारा जो जल सेवन है या अन्न का सेवन है वो हमारे अंदर आरोग्यता का आधान करने वाला हो। हम ऐसे ज्ञान से, ऐसे कल्याण के ज्ञान से परिपूर्ण हो जिसमें हम जो खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना सभी हमारा संतुलित हो, व्यवस्थित हो, संयमित हो, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। तो हम इस प्रकार से अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाएं। इस परिप्रेक्ष्य में और कुछ विशेष मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं मंत्रों को लिखता हूँ, फिर चर्चा आगे करूँगा। यदपादपम औषधीनाम ओम यदपाम औषधि यदपाम औषधीनाम परिशम आरिषामहे। परिशम आरिषामहे। वातापे पीव इद्भव। वातापे पीव इद्भव।
पहले मंडल के 187वें सूक्त के 8वें मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे। यह मंत्र बहुत सुंदर मंत्र है। ओम यदा पामोषधीनां परिषमरिषामहे वातापे पीव इद्भव। ओम यद अपामोषधीनां परिषमारिषामहे वातापे पीव इद्भव। ओम यद अपामोषधीनां परिषमारिषामहे वातापे पीव इद्भव। वेद मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से है। कहा कि हे पितो, जो अन्न है, जो रक्षक है हमारे शरीर का, हमारे सामर्थ्य का, क्योंकि अन्न हम खाएंगे तो हमारा सामर्थ्य बढ़ता है। अन्न खाते हैं तो हमारे अंदर कर्म करने का साहस उत्पन्न होता है, कर्म करने में प्रवृत्ति होती है, कोई भी कर्म हो। तो कहा हे पितो, हे अन्न, यत जब अपाम, यत अपाम, क्योंकि ऊपर से पितो ये अन्न की चर्चा चली आ रही है, तो यद अपाम औषधि नाम, ऊपर जो 7वां वेद मंत्र है वहां पर ये चर्चा की थी कि हम मेघ जल से उत्पन्न अन्नों का सेवन करने वाले हों। मेघ जल जो वर्षा का जल है, तो वहां कहा था कि हे पितो, जब तू विवस्व विद्युत रूप प्रकाश वाले पर्वता नाम मेघों के अध उस प्रसिद्ध अमृत जल को अजगन प्राप्त होता है, तो यहाँ इस जीवन में निश्चय से न हमें भक्षाय खाने के लिए अरम पर्याप्त मधो पितो। हे सारभूत अन्न तू गम्य प्राप्त हो। मेघ जल से उत्पन्न अन्न अधिक गुणकारी होता है और शरीर को पुष्ट करने वाला होता है। मेघ जल अमृत है, उससे उत्पन्न अन्न भी अमृत के समान होता है। मात्रा में यह अन्न संभवतः कम ही होगा, पर गुणों में यह अन्न अत्यंत उत्कृष्ट होता है। इसलिए इस वेद मंत्र में जल व वनस्पति की चर्चा करते हुए कहा कि यद अपाम औषधि नाम, जब अपाम जलों के व औषधि नाम औषधियों के परिलेशम सा अंश को मात्रा में प्रयोग को अरिषामहे आस्वादित करते हैं, रुचि पूर्वक ग्रहण करते हैं, तो हे वातापे वातेन आप्यायते, वायु से आप्यायित होने वाले शरीर इस इत निश्चय से पीवह भव, आप्यायित होने वाला हो। मुख्यतः शरीर का धारण वायु पर निर्भर करता है, अतः शरीर वातापी कहलाता है, क्योंकि इस शरीर के आप्यायन के लिए जल व वनस्पतियों का प्रयोग ही श्रेयकर है। इसका प्रयोग भी उचित मात्रा में करना ही ठीक है। अरिषामह शब्द से यह भी स्पष्ट है कि इनका प्रयोग भी आस्वाद के साथ ही करना है। रुचि से ग्रहण किया हुआ अन्न उत्तम धातुओं का निर्माण करने वाला होता है। जल व औषधियों के मात्रा में प्रयोग से हम शरीर को आप्यायित करते हैं। जब तक हम जल की मात्रा का ध्यान नहीं रखते हैं, अन्न की मात्रा का ध्यान नहीं रखते हैं, जो औषधि के रूप में प्रयोग करना है, तो बिना मात्रा के, बिना इसके कि हमारा शरीर कितने मात्रा में अन्न का, जल का सेवन करने से स्वस्थ रहता है, इस ज्ञान के बिना शरीर हमारा स्वस्थ नहीं रह सकता। कहने का आशय यह है कि हम जितना अपने शरीर को संतुलित आहार से, संतुलित जल से व्यवस्थित करते हैं, उतना ही हमारा तन व्यवस्थित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और यदि हम इसको असंतुलित रूप में ग्रहण करते हैं और
इसको अरुचिपूर्वक ग्रहण करते हैं। दोनों बातें हैं। जो भोजन या अन्न या औषधि या जल हम श्रद्धा पूर्वक सेवन करते हैं जिसका, उसको खाने से हमारे तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, बलिष्ठ होते हैं, सात्विकता से परिपूर्ण होते हैं। परंतु जिस अन्न या जिस औषधि का या जल का सेवन हम रुचि पूर्वक नहीं करते हैं, जिसमें हमारी श्रद्धा नहीं होती है, अरुचि पूर्वक जोर जबरदस्ती में हम जब उसका सेवन करते हैं, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होता, अर्थात वह रोग का कारण बन जाता है। इसलिए हम जो भी जल का सेवन करें, अन्न का सेवन करें या वनस्पतियों का सेवन करें, ये हमारे लिए स्वादु हों, आस्वादन हम जब करें इनका, जब इनको हम चखें, इनका रसपान करें, तो हमारा शरीर भी और हमारा यह मन भी अत्यंत ऊर्जा से परिपूर्ण हो। और इस प्रकार से जब प्रत्येक मनुष्य इस भाव को अपने जीवन में उतारता है, तो उसका शरीर मन स्वस्थ रहते हुए समाज को, परिवार को भी स्वस्थ बनाने की उसके अंदर प्रेरणा जागृत होती है। और जो सौम्य भोजन है, जो सात्विक भोजन है, वो जो हमारे लिए कल्याणकारी है, उनका सेवन करते करते उसकी मात्रा का हम जरूर ध्यान रखें। और कैसा भोजन होना चाहिए, तो बहुत सुंदर बात अगले वेद मंत्र में कही है। मैं इसको लिख देता हूँ, आप स्मरण भी कर सकते हैं। छोटा मंत्र है और ये हमारे लिए अति उत्तम मार्गदर्शक के रूप में होते हैं ये मंत्र। क्या खाना क्या नहीं खाना, इसके विषय में भी कितना सुंदर और बहुत ही छोटा मंत्र है। यत्ते सोमा गवाशिरो ओम यत्ते सोम यत्ते सोम गवाशिरो गवाशिरो यवाशिरो भजामहे। यवाशिरो भजामहे। वातापे पीव इद्भव, यही ऊपर जो लिखा है पहले मंत्र में, वही यहाँ पर भी है। वातापे पीव इद्भव।
इसका एक बार उच्चारण करेंगे। ओम यत्ते सोम गवाशिरो यवाशिरो भजामहे वातापे पीव इद्भवा। ओम यत्ते सोम गवाशिरो यवाशिरो भजामहे वातापे पीव इद्भवा। बहुत सरल मंत्र है, एक बार में ही याद हो जाएगा। मंत्र के अभिप्राय को समझिए। कहा है कि भोजन दो भागों में बांटे हुए हैं। भोजन के दो विभाग हैं, कुछ सौम्य भोजन है और कुछ आग्नेय। सौम्य भोजन ही दीर्घ जीवन के लिए अधिक उपयुक्त माने गए हैं। आग्नेय पदार्थ सामान्यतः औषध रूपेण विनियुक्त होते हैं। हे सोम अर्थात सौम्य भोजन, यत जो तेरा गवाशिरहा गो दुग्ध के साथ परिपक्व किए गए का, अथवा यवाशिरहा जौ के साथ परिपक्व किए गए का यजामहे हम सेवन करते हैं। तो वातापे वायु से आप्यायित होने वाले शरीर इत निश्चय से पीव अंग प्रत्यंगों में आप्यायित भव हो। वनस्पतियों में भी आग्नेय भोजनों की अपेक्षा सौम्य भोजन ही ठीक हैं। सौम्य भोजन भी गोदुग्ध या जौ के साथ परिपक्व किए गए हों तभी ठीक हैं। गोदुग्ध जो अमृत के समान माना गया है। जब हम गोदुग्ध का सेवन करते हैं तो हमारी मेधा भी बढ़ती है, आरोग्य भी बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हम गोदुग्ध का सेवन करने वाले बने अथवा गोदुग्ध में पके हुए अन्नों का सेवन करने वाले बने। इस प्रकार से यदि हम भोजन करते हैं गोदुग्ध से तो बहुत ही सुंदर है। गोदुग्ध हो या गोदुग्ध से निर्मित घृत हो, दधी हो, तक्र हो, मक्खन हो। बहुत सुंदर एक बात कही है, कहा कि बिना गोरस के रूप में जो भी गोदुग्ध से बनते हैं, चाहे मक्खन का रूप हो, चाहे दधी का रूप हो या छाछ का रूप हो, कोई भी पदार्थ गोघृत से, गोदुग्ध से निर्मित हो तो अत्यंत ही कल्याणकारी है शरीर के लिए। तो कहा कि बिना गो रसम को रसो भोजना नाम, बिना गो रसम को रसो पंडिता नाम, बिना गो रसो को रसो भूपति नाम, बिना गो रसम को रसो कामिनी नाम। गोरस शब्द का अर्थ यहाँ 4 बार प्रयोग किया है। बिना गो रसो को रसो भोजना नाम, तो यहाँ पर जो भोजन के साथ गोरस का प्रयोग किया है, अन्य की चर्चा हम नहीं करते, केवल भोजन की चर्चा है। तो बिना गोरसो को रसो भोजना नाम, भोजन में यदि गोरस ना हो तो भोजन का स्वाद ही क्या है, भोजन की पौष्टिकता ही क्या है। अर्थात इससे विहीन भोजन पुष्टिकारक नहीं हो सकता है। अर्थात सात्विक भोजनों में यदि हम भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं तो गोरस जरूर होना चाहिए, चाहे गोदुग्ध हो या उससे निर्मित दधी हो, यदि उससे निर्मित तक्र हो या मक्खन हो या घृत हो या अन्य उससे कोई मिष्ठान भी बना हो। तो जो पुरुषार्थी मनुष्य होते हैं, पराक्रमी होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, उनके लिए ये अमृत के समान है, जिनका पाचन तंत्र ठीक है। अब पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो फिर कैसे कार्य चलेगा। जिनको बहुत ही अपने पाचन तंत्र पर विश्वास है, अर्थात भोजन जो करते हैं वो पचता है, तो ऐसा भोजन हम करें जिसमें गोरस हो। तो इसमें वेद मंत्र में कहा गवा शिरो यवा शिरो भजामहे, जो गोदुग्ध से निर्मित हो और यव जो मोटे अनाज हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं।
हमारे आंतों के लिए, हमारे उदर के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। इसका प्रयोग करके ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। गवा शिरा व यवा शिरा, सौम्य भोजन ही हमारे शरीर के स्वास्थ्य को ठीक करने वाले होते हैं। इसलिए इस प्रकार से हम जब इसका सेवन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार से इस सूक्त का अ, अंतिम मंत्र है। इस मंत्र में भी अत्यंत सुंदर बात कही है कि पीव वृक्क व उदारथि ही, कहा कि ओम करम्भ औषधे भव पीको वृक्का उदारथि ही वा तापे पीव इद्भव। हे करम्भ, दधि मिश्रित यव सक्तु, जो जो सत्तु, जिसको सत्तु अत्यंत उष्णता में अत्यंत लाभकारी है, तो कहा कि औषधे, तू दोषों का दहन करने वाला है, तू पीवह भव, हमें आप्यायित करने वाला हो, तेरे प्रयोग से शरीर के सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो। वृकहा, तू व्याधि को दूर करने वाला हो, और उदारथि ही ऊर्ध्वम गमः इंद्रियाणाम उद्दीपकः, स्वास्थ्य वर्धक हो, स्वास्थ्य को उन्नत करने वाला तथा इंद्रियों की शक्ति को दीप्ति करने वाला हो। इस प्रकार के हे वातपे, वायु से आप्यायित होने वाले शरीर, तो इत निश्चय से पीवहा, आप्यायित अंगों वाला हो। दधि मिश्रित जौ के सत्तू का प्रयोग हमें आप्यायित अर्थात निरोग व दीप्त शक्ति वाला बनाता है। हम जो भी ऋषि प्रोक्त, वेदोक्त, शास्त्रोक्त कर्म करते हैं, आहार विचार व्यवहार से लेकर के, वो कभी भी हमारे लिए अकल्याणकारी नहीं होते हैं, लेकिन इसका अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। वात पित्त कफ या दोषों के रहने पर कौन सा पदार्थ सेवन करना, कौन सा नहीं करना, किस समय करना, किस समय नहीं करना, किस मात्रा में करना, किस मात्रा में नहीं करना, इसका भी सदैव हमको ध्यान रखना चाहिए। और उस परमात्मा के द्वारा हमको सब कुछ मिलता है, उसी ने सब कुछ ये बनाया है हमारे लिए, इस सुंदर संसार को, सुंदर शरीर को दिया है और सुंदर सुंदर पदार्थ बनाए हैं। इसलिए हमको उस परमात्मा से सदा यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमेशा वो हमारे साथ रहता है। इसलिए कहा है कि सब कुछ वही देता है। तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। यह बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यह जायदाद दी है, यह औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही कर्मों से मैं जिंदा हूँ मालिक।
तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम शांति शांति शांति।